हेलो फ्रेंड्स, अभी जो आईसी आप देख रहे हैं ये हैं LM2596 LM2596। गाइस, ये जो आईसी होती है इस आईसी की हेल्प से हम एक बक कन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि 40 वोल्ट से नीचे तक के वोल्टेजेस आप इसकी आईसी की हेल्प से ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसका सर्किट भी। इससे आप बहुत ही अच्छे बक कन्वर्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं और हाई एम्पियर के साथ ही इसकी परफॉर्मेंस होती है गाइस। तो इसके पिन आउट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 पिन्स होते हैं। इसका सर्किट भी हम देखने वाले हैं कि इस प्रकार से आप बक घर पर ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो आपको इसके अंदर देखना है टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं। जो इसका फर्स्ट टर्मिनल होता है गाइस वो होता है वी इनपुट। यानी कि अगर आपके पास 40 वोल्ट है या फिर 42 वोल्ट है या फिर 30 वोल्ट है, आपको यहीं पर कनेक्ट करने होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप जैसे ही वोल्टेज जो भी रेगुलेट कराने हैं, आपके पास सपोज 40 वोल्ट है तो आपको पिन नंबर 1 पे ये 40 वोल्ट देने होते हैं। और जो हमें आउटपुट मिलता है वो पिन नंबर 2 से हमें आउटपुट मिलता है। यानी कि जो भी इनपुट आप दे रहे हैं उसका रेगुलेटिंग जो रिजल्ट होगा वो पिन नंबर 2 से आपको मिलेगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा इस डायग्राम की हेल्प से। तो ये जो होते हैं ये इसका होता है वी इनपुट। यानी कि यहाँ पर हमें वोल्टेजेस देने हैं 40 वोल्ट या फिर इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेने बट हाई एक्यूरेसी के लिए आप 40 तक ले सकते हैं। और ये जो होता है ये होता है वी आउट। यानी कि ये रेगुलेटिंग आउटपुट देता है। अब सपोज कीजिए आपको 4.6 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पर 4.6 वोल्ट मिल जाएंगे इस 40 वोल्ट को बदलते हुए, कन्वर्ट करते हुए। और ये जो आप देखें ये होता है ग्राउंड। गाइस, सपोज कीजिए आपके पास कोई 40 वोल्ट का सोर्स है, कोई बैटरी है, तो उसका 40 वोल्ट जहाँ से आप दे रहे हैं पॉजिटिव, उसका नेगेटिव भी देना होता है। तो आप ग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं, ग्राउंड दोनों का कॉमन ही होता है। और जो देख रहे हैं आप ये है फीडबैक के लिए। यानी कि ये कंट्रोल पिन होती है गाइस। आप यहाँ से जैसे ही कम वोल्टेजेस, सपोज कीजिए आपने 0.5 वोल्ट दिए तो ये यहाँ से कुछ वोल्टेजेस को रेगुलेट करता है। यानी कि यहाँ पे 40 था तो इस टर्मिनल से कुछ वोल्टेजेस को रेगुलेट कर देगा 0.5 पे। अगर 0.6 देते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, 0.7 देते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज़ करके यहाँ पर रिजल्ट बढ़ता जाएगा। यानी कि ये एक फीडबैक पिन है। यहाँ से आप चाहे तो वेरिएबल पावर सप्लाई भी आप बना सकते हैं इस फीडबैक के अकॉर्डिंग, या फिर कोई वोल्टेज डिवाइडर लगा के फिक्स वोल्टेज दे के फिक्स वोल्टेज भी ले सकते हैं। सपोज 40 वोल्ट से आप 12 वोल्ट लेना चाहते हैं तो आप एक वोल्टेज डिवाइडर बना के इस फीडबैक पिन पे फिक्स कर सकते हैं। और ये जो पिन होती है ये ऑन ऑफ की होती है। यानी कि आईसी को कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, नॉर्मली हम इसे ग्राउंड कर देते हैं। अगर ये ग्राउंड होती है तो ये ऑन हो जाती है परमानेंट, तो ये ग्राउंड ही होती है। ये पिन और ये पिन शॉर्ट कर देते हैं आपस में। तो ऐसे काम करता है ये। अगर प्रॉपर सर्किट की बात करें तो सर्किट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो सर्किट शो हो रहा है यह सर्किट है आपका बक कन्वर्टर का। गाइस, इसी की हेल्प से आप बक कन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। और जहाँ पर इसमें आप वोल्टेज डिवाइडर देख रहे हैं जो फीडबैक पिन से कनेक्टेड है, वहाँ से आप एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के भी यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट करा सकते हैं। यानी कि एक प्रोब के माध्यम से उसे मूव ऑन ऑफ यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।